कि कभी भी अगर गांव में कोई चोर आता है तो उसका या तो पैर टूट जाता है, या तो लंगड़ा हो जाता है, या तो बिच्छू बन करके, या तो सर्प बन करके उनको कहीं काट लेती है, कहीं डस लेती है। जी सत है कि नहीं, कोई भी चोर आते हैं तो पहले से कुछ उसको हो जाता है, नहीं तो प्रवेश करते हैं गांव में तो अंधा हो जाते हैं। आज आप लोगों को हम लोग एक ऐसे गांव की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो कि एक अपने आप में ही विचित्र है। ऐसा आप लोग कभी किसी जगह में नहीं सुने होंगे कि कभी ऐसा होता है। हाँ जी, आज वही ये गांव है जिस गांव का नाम सिकरौर है, जो कि रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड में पड़ता है। एक गांव है जिस गांव में कि एक माता का मंदिर है जिनका नाम है माँ जवाहरी। माँ जवाहरी के नाम से यह प्रसिद्ध है। और यह उसी गांव में हम लोग आए हुए हैं आप लोग को बताने के लिए कि किस प्रकार से ये इस जवाहरी माँ का कृपा क्या है और इस गांव में इनके चलते क्या क्या होता है। तो हम लोग आपको एक चीज बता देते हैं कि इस गांव के लोगों के द्वारा बताया गया, हम लोग उन गांव के लोगों से भी आपको बात कराएंगे और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या होता है। लेकिन मैं थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। ये पूर्व से बोला जा रहा है कि जो इस गांव में कभी अगर कोई चोर आता है तो इस माँ की इतनी कृपा है कि उस चोर का या तो पैर टूट जाता है, या तो आंख बंद हो जाता है, या तो अंधा हो जाता है, या तो उसका हाथ टूट जाता है, या तो उसका पैर टूट जाता है, तो कोई ना कोई उसका अंग ऐसा हो जाता है जिस कारण से उस गांव में आ ही नहीं पाता है। तो ये उस माता की आज कहानी आप लोग को हम लोग दिखाने जा रहे हैं जो रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के सिकरौर गांव में है। इस सिकरौर गांव में आप लोग भी कभी आइए और देखिए कि यहाँ के माता का क्या महिमा है, और इस प्रकार का महिमा कभी क्या और कहीं आप लोग ऐसा सुने हैं कि नहीं सुने हैं, ये भी आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। एक बार इस सर दिखाइए कि इस माता का महिमा और इस माता का मंदिर और इस माता का कितना बड़ा चबूतरा है। लेकिन ये इसलिए यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है कि कोई लोग इसके बारे में जानता नहीं है कि इस माता के का इतना महिमा भी है, ताकि इसीलिए इसका विकास नहीं हो पा रहा है। ये जो भी आप विकास देख रहे हैं ये टोटल इधर के गांव का ग्रामीणों के सहयोग से यह विकास किया गया है। और हम लोग देखिए यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण लोग उपलब्ध हैं, हम लोग एक बार उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है। सर, हम लोग ये सुने थे कि जो यहाँ पर जवाहरी माँ का जो मंदिर है, इस मंदिर में एक ऐसा महिमा है कि जो कोई चोर अगर इस गांव में आता था तो उसका पैर या हाथ या विकलांग हो जाता, ऐसा कुछ है क्या? ये बात सही है। हम लोग भी जो है, हमारे पूर्वज भी बतलाते थे जी कि यहाँ पर जो भी बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास में भी जो है चोर हुए, मतलब बहुत भयंकर चोर हुए। जी। लेकिन हमारे गांव में आज तक डाका नहीं डाल पाए। और हमारे गांव में यहाँ जो है लगभग 2000 की बस्ती है। छोट और बड़े जो है, यानी यहाँ पर छोटे कास्ट के भी लोग हैं, बड़े कास्ट के भी, मतलब शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं, फॉरवर्ड के भी है। लेकिन सभी लोग जो है आपस में सामंजस्य बनाकर रहते हैं। यहाँ पर जो है झगड़ा विवाद भी उतना नहीं होता है जो कि मतलब ज़्यादा डेंजर हो। वाद विवाद छोटी मोटी होती है, लेकिन वो एक गांव स्तर पर ही जो है मतलब सुलझा ली जाती है, समटा ली जाती है। और यहाँ पर कोई किसी से मतभेद में नहीं रहता है। यहाँ पर बधार में भी जो है बहुत सारे ऐसे सामान जो है फेंका रहता है, लेकिन उसको कोई छूने वाला नहीं है। माँ सती जौहरी का जो इकबाल जो है बहुत ऊपर है। बहुत सारे लोग मन्नत भी मानते हैं। अच्छा। और इनकी पूजा करने के लिए भी जो है आते हैं। तो इससे मन्नत भी पूरी हो जाती है लोग? पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है। चलिए, और लोग हैं, हम लोग उन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या। सर, एक चीज बताइए कि आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं ना? जी। क्या नाम हुआ आपका? विजय यादव। विजय यादव जी हैं। विजय यादव जी, हम लोग ये बार बार सुनते आ रहे हैं कि आपके गांव में जो एक माता रानी का मंदिर है जिनका नाम जवाहरी माता है, यहाँ पर चोर लोग आता है तो उसके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा अप्रिय घटना घट जाती है, ये सत्य है? जी सत है कि नहीं, कोई भी चोर आते हैं तो पहले से कुछ उसको हो जाता है, नहीं तो प्रवेश करते हैं गांव में तो अंधा हो जाते हैं और वो पकड़े जाते हैं। जी। ऐसा होता है बाबू? ऐसा होता है यहाँ पे? हाँ। ऐसा होता है जी। ये देखिए, सारे गांव के लोग हैं, हम लोग कुछ महिला लोग हैं, हम लोग उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ऐसा होता है। देखिए, एक पुराना इधर में ऐसा होता है क्या यहाँ पर कि कोई अगर चोर आता है इस गांव में तो पहले ही माता रानी की कृपा से उसको पैर टूट जाता है, अंधा हो जाता है? ये बात सही है। ये बात सत्य है? हाँ, बात सत्य है। देखिए, अभी तक आप लोग भी नहीं जान रहे होंगे और हम लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन हम लोग आज आप लोग को दिखा करके इसलिए बताना चाहते हैं कि इस प्रकार का जो मतलब दिव्य स्थान, जो इस प्रकार का जो पवित्र स्थान आपके ही अगल बगल में है और रोहतास जिला के बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, तो आप लोग भी इस जगह पर आइए और इस जगह पर देखिए कि किस प्रकार से जवाहरी माँ का मंदिर है और क्या यहाँ पर और आप लोग के द्वारा इसको और बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, इधर में पुराने महिला लोग हैं, हम लोग उनसे भी बात करते हैं। चाची, एक चीज बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा रउआ सुन ले बानी पहले नहीं के ना बा, पहले होता तबे नहीं। पहले के कोई आई चोरी करे तो गोड़ हाथ टूट जाई ना, कुछ मार दे तो आज के भी डेट में वैसे ही चलता है ना। कोनो गांव में चोरी ना होखे ना, कबो चोरी ना होखेला ना होखे। इनकर इतना शक्ति है ना कि कभी चोरी ना हो सकेला ना, चोरी ना ठोकेला।
अच्छा कोनो चोरी कोई चोर ढुकबे ना करियन ना अगर ढुकियन त का हो की ढुकिहन त जवाहरी में फसला क दिहन ओकर फसिला कर दिहन हाँ मतलब ओकर पैर हाथ तोड़ दिहन हाँ जाए ना पड़ जा तो चाहे ना पहन जाए जले ना देख लिए ना आप लोग कि किस प्रकार से उनकी शक्ति है यहाँ पर और हम लोग चारों किनारा से एक बार जा करके दिखाएंगे कि इनकी शक्ति कितनी है और इस शक्ति के लिए आप लोग को भी यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ पर आकर के देखना चाहिए। कोई आपके भी मन में मन्नत हो तो उसको भी मानना चाहिए कि यहाँ पर आपकी भी मन्नत पूरी होती कि नहीं। इधर भी एक बुजुर्ग आदमी है, इनसे भी बात करेंगे। 1 मिनट रुक जाए, कुछ नहीं के बोले के खाली पूछल चाहता नहीं हमने के कि ई जोन बात बाटे हम बस भोजपुरी में बोला था नहीं ई जोन बात बाटे कि शायद यहाँ अहिला के कोनो गाँव में चोर ना आवे, सही बात है का रौरा गांव में कोनो चोर ए मैया के चलते ना आवेला, बात सही है हाँ कि कब से ऐसा चलता आ रहल बा? अरे हम तो जहिया के आयल बन तहिया के सुनता अच्छा मतलब एकरा बाद से कहियो गांव में चोरी ना होके? ना गाँव में हाली चोरी ना होखे। ये बात सही है ना बात सही है हाँ कि लोग यहाँ कभी कहियो चोरी ना होके? चोरी ना होखे बा के तो सिवान में तो चोरी भइल बा। सीवान में चोरी भइल बा हाँ। तो सीवान में माने गांव में कभी चोर ना ना आवे? गाँव में डकैत आवेलन तो गोड़ हाथ तोड़ देली बिछी छाप बन के काट देली सुनले बानी हमहू बाबू। अच्छा हाँ। मतलब रउआ जब से माने अपन होश आज- संभलले बानी ना, तब से तब- आज तक गांव में कोई चोरी नहीं के भइल? ना डकैती नहीं भइल। जना में कि इनकर कृपा ज्यादा बाटे। हाँ इनकर कृपा ज्यादा बा। हाँ आई सब कोई ये गुड़े बाबा के बस्ती है जितना बाबा जी बा उतना अच्छा अच्छा कोई का बुधमान हो गइल बा कोई का बीएफ है ये गुड़े बाबा के हमनी के 2 गो लड़का रहन जा नवल बाबा कवल बाबा अच्छा अच्छा तो उनके हमनी का हइन जा। ई रउरा सबके माने आपन देवता है? हाँ ये अपन देवता हमनी के कुल पूजमान है। कुल पूजमान देवता है। हाँ मतलब कि आप लोग जैसा सुन रहे हैं कि ये ब्राह्मण का ज्यादातर बस्ती है और ब्राह्मण के ही 2 लोग थे जिन लोगों में से एक ये पूज्य माता जी हैं और जो ये जिनका यहाँ पर स्थापना हुआ है और इनमें इतना शक्ति है कि कभी भी अगर गांव में कोई चोर आता है तो उसका या तो पैर टूट जाता है या तो लंगड़ा हो जाता है या तो बिच्छू बन करके या तो सर्प बन करके उनको कहीं काट लेती है कहीं डस लेती है। ऐसा बात है ना? ये सही बात है? ये देखिए और बताइए इनके बारे में कुछ, आप इनका कृपा के बारे में कुछ और सती माई है। अच्छा जो इच्छा जो मांगिए वो पूरा कर देती है। अच्छा आपके गांव का जितना है जी जब झंझा इनका भी ना आई हाँ हाँ तो गाँव में आग लागल सती जमहरी जर के सती भइल बाड़ी। हाँ सती जर के भइल बाड़ी। एगो बाबा रहन मोरी में समाज हम सुन ले बानी मैंने अपना ना सही बात अजिया सास के अपना रौरो 60 साल 65 साल हाँ। उम्र हो गई रौरो तो बहुत तेजा के बारे में जानकारी तब होगी। का तब मोरी में लुकाई रहन बाबा तो वो अपन जदी अपन कहन कि कहाँ बानी तो वो कम कर ले जाके पोसले रहे तो उहे बाबा अइलन तो उहे अपन गांव जवार लिखलन सुनले बानी जा। ई जरिए के हई सेनुआर के जमहरी ई आ किरहिरी के जमहरी हम एजा के आदमी किरहिरी में थूक सकेला ना पानी पी सकेला आ न वो किरहिरी के आदमी एजा में पानी पी सकेला आ सेनुआर के ई दोनों जानी में एगो डोला में आवत रही तो डोला में सेनुआरे जर गइल बा सुन ले बानी। अच्छा ई मतलब यहाँ के कहानी बा। हाँ तो आप लोगों ने सुना कि अगर जब तक इस गांव में अगर कोई फंक्शन होता है कोई पूजा होता है अगर सबसे पहले अगर इस माता रानी को अगर नहीं पूजा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं अप्रिय घटना भी घट जाती है। इसलिए हाँ अगर सबसे पहले अगर किसी का देखते होंगे कि आप सबकी कन्या आती है, कन्या मीन्स की दुल्हन जो नया जो शादी करके जो लोग आती हैं तो सबसे पहले जब बाहर में तो आजकल प्रचलन चल रहा है कि पहले होटल में जाती है हनीमून मनाने जाती है, लेकिन यहाँ की कन्या पहले आती है तो सबसे पहले इस मंदिर में आती है और यहाँ पर उसका यहाँ पर मंदिर में जैसे कि डोली आई तो आई हन गाड़ी ना चढ़े। हमारे हाँ डोली आई है हाँ डोली से ना तो उतर के हैं ना हाँ यही हो सकता है। मैंने गाड़ी से उतर के आ सके और इस पर रोड पर नहीं चढ़ हाँ, मतलब ठीक ना है। है कि इस पर गाड़ी चौक जाए। हाँ। चक्का में गंदा लगा है और हाँ चौक हाँ तो मतलब कि ये उतर करके आएंगी और यहाँ पर पहले पूजा करेंगी इसके बाद ही अपने घर में प्रवेश करेंगी। और आपको और हम लोग हाँ आई डोले हाँ डोला ना आई तो डोलो में आग लगाती हूँ। ओ मतलब कि ये भी है कि मतलब कि अगर कोई कार पर चढ़ के आ जाए चाहे फॉर्च्यूनर पर चढ़ के आ जाए लेकिन लास्ट में आपको डोली पर आना ही है, क्योंकि ये भी डोली पर आई थी इसीलिए ये बराबर खोजती हैं कि लोग यहाँ पर डोली पर ही आए। और मेरे सामने में जब तक कोई डोली से नहीं आता है तो ये वहां पर भी इनके द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाता है। तो जैसा कि आप लोग को हम लोग दिखाए कि ये माता रानी की महिमा क्या है, अगर आप लोग को भी इस माता रानी के महिमा के बारे में अगर कुछ जानना है कुछ समझना है अगर कुछ आप लोग जानते हैं और ये माता रानी का महिमा आप लोग को कैसा लगा आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा और जितना अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि पूरे रोहतास जिला नहीं पूरे बिहार नहीं पूरे भारत के लोग इस माँ की महिमा के बारे में जाने। जय हिंद।